ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं वह सभी प्रकार की रचनाओं में एक शक्ति है और वह शक्ति उस रचना के अस्तित्व को बनाए रखती है। उसी शक्ति का नाम अहिंसा है या विष्णु की शक्ति है। उसी को सत्य की शक्ति कहते हैं कि सच वही है जो पहले था और आज है, आगे भी रहेगा। जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सच नहीं है। जो आज है कल चला गया तो क्या हुआ, इसके बारे में ज्ञान न होने से भी भ्रम होता है। जैसे कोई चीज़ है और चली गई, पता नहीं, अदृश्य हुआ, तो उसका नाम दिया गया है कि मर गया, मृत्यु है। सोचिए पानी रखा है, पानी अचानक चला गया, देखते देखते पानी उड़ गया। अगर किसी को पता नहीं है कि पानी भाप में रूपांतरित हुआ है और भाप को हम फिर से पानी में बदल सकते हैं, तो यही कहेंगे कि पानी मर गया। ऐसे हम लोग हैं, आज हैं, एक दिन अदृश्य हो जाते हैं। हम अदृश्य होकर के कहाँ जाते हैं, क्या होता है, पता नहीं है। पानी का तो पता है कि भाप बना, ठंडा करिए पानी हुआ, या पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदलने के बाद दिखाई नहीं पड़ा, उसको मिलाइए तो पानी बन गया। तो ये ज्ञान हो गया कि पानी जो है ये पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो नाम दिया गया कि पानी अमर है। ऐसे ही ऊर्जा की तरंगे, अणु परमाणु, ये सभी अमर हैं। लेकिन अपने विषय में सिर से पैर की उंगली तक ये जो रूप है, आज है और एक दिन अदृश्य होगा। तो इसका क्या होता है पता नहीं है। जैसे पानी का हाइड्रोलिसिस करिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, ये सभी नहीं कर पाएंगे। जो इस प्रयोग को जानता है वही करेगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाइए पानी बन गया, ये कौन करेगा? जो इस प्रयोग को जानता है। ऐसे ही सिर से पैर की उंगली तक ये अपना रूप है, ये अदृश्य होगा। फिर उसको प्रकट करने के लिए क्या किसी ने प्रयास किया? क्या यह प्रयोग हुआ? तो उत्तर है कि प्रयास किया गया और प्रयास सफल रहा। जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तीसरे दिन फिर वो प्रकट हो गए, तो सिद्ध हुआ कि उनका वो स्वरूप मरा नहीं। वो जब चाहे प्रकट कर लें और जब चाहे अदृश्य कर लें। ठीक वैसे ही पानी है, हाइड्रोलिसिस किया, पानी अदृश्य हुआ और फिर जो अदृश्य पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उसको मिला करके पानी प्रकट किया गया। उसी तरह से ये समझ लें कि जो अपना रूप है, इसको जिन लोगों ने ये सिद्ध किया है कि ये अमर है, ये अदृश्य हुआ, हम प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको लगी हुई तस्वीरें, लाड़ी महार से इधर से दूसरे कई बार अदृश्य हुए, प्रकट हुए। इधर से दूसरे स्वामी तेश्वर गिरी कई बार अदृश्य हुए, प्रकट हुए। ईसा मसीह के बारे में लोग पढ़ते हैं, उनको सूली पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन प्रकट हुए। तो जो क्रिया योग ध्यान है, ये वह वैज्ञानिक पढ़ाई है जिसमें हम इस ज्ञान की अनुभूति करते हैं कि हम अमर हैं। हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और जब इसका पूरा ज्ञान हो जाता है तो हम अपने को जब चाहें प्रकट कर लेते हैं, अदृश्य कर देते हैं। लेकिन अगर प्रकट कर लिए, अदृश्य कर दिए, तो उसको कौन देख पाएगा, कौन समझ पाएगा? जो उसको जानता है
उदाहरण के लिए ये पानी है, हाइड्रोलिसिस किया, अदृश्य हो गया। जो अदृश्य हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया, हमने फिर उसको मिला करके पानी बना दिया। तो क्या वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन है जो पानी बना या कोई और है? इसकी जानकारी उसी को होगी जो उसका विशेषज्ञ है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर रहते हुए कई जगहों पर प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कौन पहचानेगा? जिसको पहचानने की सामर्थ्य है। तो याद रखिए, क्रियायुग विज्ञान ये वो शिक्षा है जो सच की अनुभूति कराता है। सच क्या है? अमरता की अनुभूति। जो आज है वो कल भी था, आगे भी रहेगा। हम लोग आज हैं, पहले थे और आगे भी रहेंगे। पहले अदृश्य रूप में थे, फिर प्रकट हुए, और फिर अदृश्य होंगे, फिर प्रकट होंगे। जैसे समुद्र की लहर जो प्रकट हुई है, ये पहले भी थे। कहाँ थे? समुद्र में। और अब प्रकट हुई, इस समय है, और आगे ये समुद्र में होगी, फिर अदृश्य होगी। इस तरह से जो क्रिया योग ध्यान करते हैं, इस ध्यान से सच की अनुभूति होती है। सच की अनुभूति का नाम क्या है? उसी को कहा जाता है योग की अवस्था। योग क्या है? दूरी की शून्यता। आज हम हैं, 1000 वर्ष पहले जब हम अदृश्य थे या दृश्य थे, कहाँ पर थे? जब इसकी अनुभूति हो जाए, सच्चा ज्ञान हो जाए, तो यही है योग की अवस्था। वर्तमान का अतीत से जुड़ना, ऐसे वर्तमान का भविष्य से जुड़ना, ऐसे दो रचनाओं का आपस में मिलना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, ये दोनों मिल गए तो अब ना हाइड्रोजन दिखाई पड़ता ना ऑक्सीजन, मिल जाता है पानी। ऐसे ही योग की अवस्था में ना हम दिखाई पड़ेंगे ना आप, ना हम होंगे ना आप, न दृश्य जगत होगा। तो होगा क्या फिर? उसी को कहते हैं परमात्मा अनुभूति, उसी को कहते परमानंद, उसी को परम शांति, उसी को सच की अनुभूति। तो याद रखिए, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का मनाया जा रहा है, 21 जून को पूरी दुनिया में लाखों लोग, करोड़ों लोग बैठ कर के योग करेंगे, या खड़े होकर के करेंगे, या लेट के करेंगे। तो जो ये कहा जाता है कि हम योग करेंगे, ये अशिक्षा की भाषा है। योग कर नहीं सकते हैं, योग की अवस्था को पाने का प्रयास कर रहे हैं। योग की अनुभूति को सच की अनुभूति कहते हैं। तो सच क्या है, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं एक उद्देश्य के साथ कि सच क्या है खोजें, दूसरे भाषा में योग क्या है अनुभव करें। तो योग अनुभव करने की जितनी भी प्रणाली है, जितने भी तरीके हैं आज तक, उनमें क्रिया योग सर्वश्रेष्ठ, सरलतम, वैज्ञानिक, प्रामाणिक क्रिया है। अगर हम क्रिया योग करते हैं तो कम समय में अनुभव हो जाता है योग की स्थिति। तो अगर हम कहते हैं कि हम योगा कर रहे हैं, योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये कहना थोड़ा उचित नहीं है। ये कहना थोड़ा अशिक्षा का प्रतीक है। हम कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं इससे योग की अवस्था की अनुभूति होगी, ये कहना ठीक है। और क्रिया योग ध्यान हम कर रहे हैं जो योग की अनुभूति कम समय में कराता है, न्यूनतम समय में, सरलतम विधि है, वैज्ञानिक विधि है। पूर्णतया सिद्ध हो चुका है कि अगर हम क्रिया योग करते हैं तो योग की स्थिति को अनुभव करने के लिए सामान्यतया 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय चाहिए।
जो 10 लाख वर्ष व्याधि रहित समय के बाद हमें अनुभव होगा योग की स्थिति, उसे हम एक ही जन्म में पालेंगे। क्रिया योग से ये प्रमाणित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। बाकी किसी में प्रमाण नहीं है। हम करें तो ऐसा होगा ही एक जन्म में। कई जन्म लग जाते हैं, जन्म के बाद जन्म लेते रहिए। इस तरह से जो उचित है कहना, जो शिक्षाप्रद है, वैज्ञानिक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिया योग दिवस मना रहे हैं, जो हमें योग की अनुभूति शीघ्रता से कराएगा। योग की अनुभूति का अर्थ है सच की अनुभूति। सच की अनुभूति को कहते हैं परमात्मा अनुभूति, अहिंसा की अनुभूति, अमरता की अनुभूति, सर्वव्यापकता की अनुभूति। और यहाँ पर हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। ये बड़े भाग्य की बात है। क्रिया योग ध्यान पूरे लगन से करिए। याद रखिएगा, जब कोई बहुत बड़ा काम करिए तो बाधाएं आती हैं। क्रिया योग ध्यान करना सर्वोच्च कर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। इसमें अनेक बाधाएं आती हैं। उसी बाधा को संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है, वाल्मीकि रामायण के रूप में, ब्रह्मर्षि वेदव्यास महाभारत के रूप में। तो याद रखिए, अभ्यास करते जाइए। एक एक बाधाएं जब प्रकट होती हैं, उन बाधाओं से जब हम मुक्त होते हैं तो महाभारत की, गीता की, रामचरितमानस और रामायण की वास्तविक अनुभूति होती है। यह अनुभूति होगी कि कृष्ण भगवान के समय में उस तरह से लड़ाई नहीं हुई थी जो हम कल्पना करते हैं, या जब राम थे उस तरह की घटना नहीं घटित हुई जो हम समझते हैं, जैसे शूर्पणखा का नाक कटना, बाली का वध, मारीच वध। जिस तरह से दिखाया जाता है, जिस तरह से दिखाया जाता है मेघनाद और रावण का वध, ये सब ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि हम पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं। हम आपस में बात करें तो समझ में नहीं आता, तो पढ़ के कैसे समझेंगे। योग की अवस्था में आने पर अतीत की अनुभूति होती है। योग की अवस्था में आने पर भविष्य की अनुभूति होती है। अनुभव कैसे होगा? जैसे हम स्वाद की अनुभूति करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो दृश्य की अनुभूति करते हैं, जैसे गर्मी और सर्दी की अनुभूति करते हैं। तो याद रखिए, समय आ रहा है कि भविष्य में ये अपना देश भारतवर्ष, हर जगह पर हम आध्यात्मिकता के ठीक ठीक बातों को व्यक्त करें, ठीक ठीक सिद्धांतों को व्यक्त करें कि हम क्रिया योग ध्यान से हम योग की अवस्था पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इससे ये कहना बहुत उचित होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिया योग दिवस, और ये भी कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय पूजा पाठ। कोई आदमी पूजा पाठ करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस, कोई आदमी भगवान की भक्ति में गीत गा करके उनको याद करता है कि हमें सच की अनुभूति कराएं। लेकिन जो भजन करके, गीत गा कर, या चारों धाम की यात्रा करके, या संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगाकर, या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जा कर के जो सच की अनुभूति का प्रयास करते हैं, उसमें कोई प्रामाणिक नहीं है कि हो ही जाएगा। लेकिन जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो इसमें 100% ये सिद्ध हो चुका है कि हम सच की अनुभूति कर लेंगे, हम अतीत की अनुभूति कर लेंगे, भविष्य की अनुभूति कर लेंगे। जब अतीत, वर्तमान, भविष्य अनुभव कर लेंगे तो कैसा लगेगा कि अतीत अगर वर्तमान में अनुभव कर लिए तो अतीत रह नहीं गया, वर्तमान का विस्तार अतीत तक हो गया। अगर भविष्य की अनुभूति कर लिए तो भविष्य दिखेगा नहीं, वर्तमान दूर तक फैल गया। तो केवल वर्तमान ही वर्तमान दिखता है, जिसको सर्वव्यापकता कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चीज़ को जानना, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं। भारत जो कहा जाता है आध्यात्मिक देश, तो इसमें ये जानना बहुत आवश्यक है
कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिया योग दिवस ये सर्वश्रेष्ठ एकता का दिवस है। कम समय में ईश्वर की अनुभूति का दिवस है। कम समय में सच अनुभव करने का दिवस है। कम समय में योग अवस्था प्राप्त करने का दिवस है।